हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। और आज के वीडियो का टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है और कितना सेफ है। कई लोग बोलते हैं कि ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराना सेफ नहीं है, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसके पीछे की सच क्या है, इसके पीछे की डिटेल्स क्या है, वो आज के वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप इस टॉपिक को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड एक्चुअली में है क्या। अल्ट्रासाउंड एक सिंपल एंड सेफ टेस्ट है जिसमें साउंड वेव्स का यूज किया जाता है बेबी की और यूट्रस के अंदर की इमेजेस को लेने के लिए। उससे प्रॉपर चेकअप हो पाता है, इनसाइड क्या हो रहा है वो जाना जा सकता है। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसमें कोई तरीके का इंजेक्शन नहीं लगता है, कुछ कट नहीं करते हैं, कोई पेन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ऊपर ऊपर से सब कुछ हो जाता है। इसके अलावा इसमें रेडिएशन बिल्कुल यूज नहीं होता है जो कि बहुत ज्यादा सेफ बना देता है इस टेस्ट को। तो अब अल्ट्रासाउंड सेफ तो है, लेकिन क्या ये मैंडेटरी है कि नहीं? तो यस, ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप होता है, ऑप्शनल नहीं है, लग्जरी नहीं है कि कराया तो कराया, नहीं कराया तो चलेगा, ऐसा नहीं है। इसको जब भी डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं आपको अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हर एक अल्ट्रासाउंड एक नई अपडेट आपकी प्रेगनेंसी और आपके बेबी के बारे में डॉक्टर को भी बताता है, आपको भी बताता है। तो जब भी अल्ट्रासाउंड होते हैं तो डॉक्टर बेबी की मूवमेंट, बेबी की हार्ट बीट चेक करते हैं, जिससे बेबी सेफ है कि नहीं वो पता चलता है। उसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल्स, प्लेसेंटा पोजीशन चेक की जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसके अलावा बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, जब जो चीजें डेवलप होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं, वो सब डॉक्टर स्कैन करते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन अगर हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान तो वो भी टाइमली डॉक्टर को पता चल जाता है और डॉक्टर उस हिसाब से एक्शन लेकर आपकी प्रेगनेंसी को सेफ बना सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन आपकी डिलीवरी डेट, कब तक आपकी डिलीवरी होनी चाहिए, वो सब जो ड्यू डेट कैलकुलेशन है वो भी अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे पता चलता है, क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ किस पेस से हो रही है, किससे होनी चाहिए, कुछ दिक्कत है या सब कुछ सही चल रहा है। ये सब कुछ आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही पता चलता है, इसलिए कभी भी स्किप नहीं करना है। अगर डॉक्टर ने बोला है तो वो आप उसको मैंडेटरी मान के अल्ट्रासाउंड जरूर से कराएं। तो अब जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड कितने आपको कराने होते हैं ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। तो नॉर्मली अगर सब कुछ हेल्दी वे में चल रहा है, सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 से 4 अल्ट्रासाउंड डॉक्टर्स करते हैं। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 6 to 9 वीक्स के बीच में होता है, जिसको डेटिंग स्कैन भी बोलते हैं। इसमें आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म की जाती है और दूसरा आपकी बेबी की हार्ट बीट आपको पहली बार सुनने को मिलती है, बेबी की एग्जिस्टेंस वहां से कंफर्म होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कराना है। नेक्स्ट आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में 18 से 22 वीक्स के बीच में आपको एक स्कैन डॉक्टर बताते हैं जिसको एनॉमली स्कैन भी बोलते हैं। और ये स्कैन के अंदर बेबी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपर्ली डेवलप हो रहे हैं कि नहीं वो चेक किया जाता है, लाइक बेबी का हार्ट, ब्रेन, स्पाइन एंड उसके किडनीज वगैरह सब प्रॉपर्ली डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, वो सब कुछ आपको इस स्कैन से पता चलता है। तो ये स्कैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला अल्ट्रासाउंड स्कैन आपको टाइमली जरूर से करा लेना चाहिए। थर्ड स्कैन आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में 32 से 36 वीक्स के बीच में होता है और ये मेनली ये पता लगाने के लिए होता है कि बेबी की ग्रोथ प्रॉपर हो गई है कि नहीं और उसकी पोजीशन डिलीवरी के लिए कब तक बन जाएगी, कितनी उसने टर्न कर लिया है कि नहीं, हेड डाउन कर लिया है कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं और उसके हिसाब से डिलीवरी की डेट भी डिसाइड की जाती है। प्लस ये भी पता चलता है कि नॉर्मल डिलीवरी के कितने चांसेस हैं और सी सेक्शन के कितने चांसेस है। वो सब कुछ हम ये वाला जो स्कैन होता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में, इसके बेसिस पे किया जाता है। तो ये 3 तो आपको कराने कराने। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही है या डॉक्टर्स को कुछ डाउट होता है तो आपको और भी स्कैन बताए जा सकते हैं। लाइक अगर आपको बीपी का इश्यू है या आपको जेस्टेशनल डायबिटीज है या कोई और बेबी के ग्रोथ से रिलेटेड या आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ और कॉम्प्लिकेशन होगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी होगी, तो उसमें नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी डॉक्टर आपको एडवाइस करे अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। तो अब बात करते हैं कॉमनली स्प्रेडेड मिथ के बारे में, जो कि है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं कराने चाहिए। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं, एकदम सेफ है अल्ट्रासाउंड स्कैन्स ये, क्योंकि इसमें जो है वो साउंड वेव्स यूज होते हैं, रेडिएशन यूज नहीं होते हैं, इसलिए कम्प्लीटली सेफ है माँ के लिए, बेबी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, सब चीजों के लिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रेकमेंड करता है कि ये अल्ट्रासाउंड एक सेफ डायग्नोस्टिक टूल है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान डेफिनेटली करवाया जाना चाहिए।
ताकि बेबी की ग्रोथ और कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रैक किया जा सके। तो इसीलिए डॉक्टर्स जब भी आपको अल्ट्रासाउंड स्कैन्स बोलते हैं तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश होने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स आपकी एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं और वो हर एक चीज़ को एडवांस में समझना चाहते हैं। तो इसलिए हमेशा अल्ट्रासाउंड स्कैन जब भी कहा जाए आप करवाएं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सिर्फ एक ये मेडिकल ट्रीटमेंट या टेस्ट नहीं है, बल्कि इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे-जैसे आपको अपने बेबी की ग्रोथ के बारे में पता चलता है, तो आपको भी पीस ऑफ माइंड मिलता है। कुछ कॉम्प्लिकेशन है टाइमली वो पता चल जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो क्या दिक्कतें आ रही है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डिले हो रही है, वो सब कुछ आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो डॉक्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है ताकि वो प्रॉपर्ली आपकी प्रेगनेंसी को ट्रैक कर सके, और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पीस ऑफ माइंड मिल सके। इसीलिए ओवरऑल इस वीडियो का जिस्ट यही है कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड स्कैन्स जितने भी डॉक्टर्स आपको बताते हैं वो सारे आपको कराने हैं, और किसी तरीके का कोई मिथ अपने दिमाग में नहीं रखना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें विद बेल आइकन, और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर से फॉलो कर लीजिए। आपका कोई पसंदीदा टॉपिक जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताइए, मैं उस पर वीडियो जल्दी बनाऊंगी। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।